हेलो एवरीवन। देखो, पिछले वीडियो में मैंने फ्लक्स क्या था वो डिफाइन किया था, और फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं फ्लक्स से कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, सीबीएसई एग्जाम में। तो देखो पहला प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए रीजन इज गिवन बाई ई। पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फर्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना दिया हुआ है? 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप प्लस 3/5 ई नॉट के कैप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है। फाइंड फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। ओके, अच्छा, पहले तो इसको करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, एक कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ किस प्लेन पर है बोलो, वाई जेड प्लेन पर है, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रॉ करो कि थोड़ा सा इजी हो समझने में, क्लियर। अच्छा, तो देखो वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड, तो ये दो, अच्छा, एक्स वाई जेड, ओके, हाँ वाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ओके। इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, इसको मैं वाई लेता हूँ, इसको मैं जेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इजी होगा समझने में, ठीक है। राइट हैंडेड का कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स क्रॉस वाई जेड होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो देखो, जो रेक्टेंगुलर जो सरफेस है वो कहां पर है? वाई जेड प्लेन पर है, इसका मतलब ये है यहां पर है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसका क्या है, रेक्टेंगुलर साइड 2 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर सरफेस का मतलब, हाँ, इसको थोड़ा सा ये है, इसको स्क्वायर ले लो, स्क्वायर, ठीक है, एस क्यू यू स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ साइड दिया है 2 सेंटीमीटर, अगर लेंथ और ब्रेथ नहीं दिया है तो इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर कंसीडर कर लिया। 2 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तीन तरह का, मैं दो तीन अप्रोच से कराऊंगा, फील कराऊंगा, ठीक, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है, इस यहाँ इससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने पर क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ये क्या है? एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, एलोंग एक्स के एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना है? 3/5 ई नॉट, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कितना है? इसका तो ये डायरेक्शन में 4/5 ई नॉट, और जेड डायरेक्शन में ये, इस डायरेक्शन में कितना है? 3/5 ई नॉट, ठीक है, ओके। तो अगर इसको हम नॉर्मल मेथड से करेंगे, हम नॉर्मल मेथड से करेंगे, क्या करेंगे, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्म को। अच्छा, अब देखो, अब तो एरिया ई तो है हमारे पास, एरिया चाहिए, एरिया, ठीक है, एरिया। तो एरिया क्या है? एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है? हाँ, एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सीजीएसए में या एसआई में, हमें नहीं पता, तो इसीलिए जो दिया हुआ है उससे ही करेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से ही करेंगे, क्लियर। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या होगा ये? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया। अब इस एरिया का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या मैंने बोला, बोलो, ठीक है। इस एरिया का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? ए आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, क्योंकि याद करो पिछले वीडियो में मैंने कहा था, अगर ओपन सरफेस होगा, जो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही हमें लेना होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन क्या है? 4 आई कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब अच्छी तरह से समझो, इसके और इसकी वजह से हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा, इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट की वजह से हमें फ्लक्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि फ्लक्स होने के लिए इस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्रॉस करना होगा।
ये तो सरफेस से ऊपर से जा रहा है ना, इसीलिए ये इसके और इसकी वजह से फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा। क्लियर? तो फ्लक्स जो मिलेगा वो इस एक्स वाले कंपोनेंट से ही मिलेगा। तो इसको और इसकी एरिया को डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा, वरना ऐसे भी आ जाएगा, यहाँ से भी ये आ जाएगा। अगर डॉट करोगे तो क्या होगा, 3/5 ई नॉट, 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप प्लस 3/5 ई नॉट के कैप डॉट 4 आई कैप। तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो बाकी सब जीरो हो जाएगा, जे और के वाले टर्म्स तो कितना रह जाएंगे, 3/5 इंटू ई नॉट इंटू 4, 12/5 ई नॉट। ठीक है, ये रह जाएंगे, ये फ्लक्स होगा। ठीक है ना? अच्छा, तो हम डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है कि क्या है, फ्लक्स सिर्फ इस कंपोनेंट इस पार्ट के लिए ही मिलेगा, तो इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता था मैं, तो यही वही तो आया ना। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस करवाया। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ही करना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो देखो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्या है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब ए, क्यूब ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर। ठीक है, अच्छा ये एक्स वाई ई जेड दिया हुआ है। ठीक है, ओके, पहले इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। ओके, अच्छा ये एक्स, ये वाई, ये क्या है जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, ओरिजिन ये है ओरिजिन, और क्या दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है और ये डिस्टेंस बी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का डिस्टेंस कितना है, ए है, और इस सरफेस का डिस्टेंस कितना है, बी है। समझ में आया? और एक क्या है, इसका जो क्यूब का जो साइड है वो भी क्या है, ए ही दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, अब क्या बोला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग एक्स डायरेक्शन। ई वाई और ई जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वाई और जेड डायरेक्शन में फ्लक्स भी कितना आएगा, जीरो आएगा। वाई और जेड डायरेक्शन में फ्लक्स भी कितना आएगा, फ्लक्स भी जीरो ही आएगा। तो हमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। ठीक है ना? अच्छा, तो क्या होगा यहाँ पर, ई एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स बी एक्स टू द पावर कितना होगा, 1/2, बी एक्स टू द पावर कितना होगा, 1/2। तो हम इस सरफेस से कितना फ्लक्स, लेट्स से φ1, और इस सरफेस से कितना फ्लक्स, लेट्स से φ2, तो टोटल फ्लक्स टोटल कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2, यही तो हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो अब हम पहले इस फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, इस सरफेस से कैसे करेंगे। तो पहले इस सरफेस का एरिया और इसकी एरिया के डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, मैंने पिछले वीडियो में बोला था, क्या बोला था बोलो, जो क्लोज सरफेस होगा, क्लोज सरफेस के एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा बाहर होगा, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम, वॉल्यूम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो इस सरफेस लेट से A1 इक्वल्स टू कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एस स्क्वायर, क्योंकि एक क्यूब का हर एक सरफेस स्क्वायर होते हैं, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, साइड कितना है, ए, तो इसका एरिया कितना होगा, एस स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेरी कर रहा है ना। ठीक है, ई एक्स, ठीक है, मैं इसको 1 लेके कंसीडर करता हूँ वो सर्विस के लिए, क्या बी, बी इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ए डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ए, और ए का वैल्यू कितना है, 100 सेंटीमीटर, ये बाद में पुट करेंगे। तो ए टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2 इंटू क्या होगा, आई कैप होगा। देखो ये ए और ये है दोनों क्या है, सेम ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
क्लियर? ओके, तो फ्लक्स कितना आएगा, फाई वन कितना होगा, फाई वन ई वेक्टर डॉट ई एक्स वन वेक्टर डॉट ए वन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या माइनस हो जाएगा ना, माइनस डॉट कट आई कैप से आई कैप क्या वन होगा, आई कैप डॉट आई कैप वन होगा माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए की पावर ए की पावर ए की पावर क्या है, टू टू प्लस वन बाई टू, इसका मतलब फाइव बाई टू, ए के पावर फाइव बाई टू बी होगा, ए के पावर फाइव बाई टू कितना होगा, बी होगा। अच्छा, फाइव वन और फाइव टू, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, फाइव टू क्या होगा, फाइव टू की वजह से ए टू निकालो, ए टू क्या होगा, ए टू हाँ वो भी वही होगा ए स्क्वायर प्लस, बट इस पर क्या होगा, आई कैप डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ओके, अब ई एक्स टू इस पॉइंट पर, since the electric field is varying, the electric field at this point and at this point will change with distance। ठीक है ना, इस पॉइंट पर जितने इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना नहीं होगा, क्योंकि x के साथ वेरी कर रहा है, और ओरिजिन से इस प्लेट का, इस प्लेन का, इस सरफेस का डिस्टेंस कितना है, b है, कितना है, b है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना b, ठीक है, b के पावर वन बाई टू, बी के पावर वन बाई टू, और डायरेक्शन तो वही होगा आई कैप। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप। ओके, ये दिखाई दे रहा है क्या, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। नीचे लिखता हूँ क्या, ए टू वेक्टर मैंने क्या लिखा, ए स्क्वायर आई कैप, और ई एक्स टू वेक्टर इज इक्वल टू बी तो था, और बी के पावर वन बाई टू, ये भी क्या होगा, आई कैप होगा। तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई एक्स टू वेक्टर डॉट ए टू वेक्टर, तो कितना होगा, बी टू दी पावर थ्री बाई टू आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप, तो ए स्क्वायर बी टू दी पावर थ्री बाई टू हो जाएगा। समझ में आया ना? अच्छा, ए का जो वैल्यू था वो था 100 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू कितना था, 100 सेंटीमीटर ही तो था। हाँ, और v का जो वैल्यू था, b का जो वैल्यू कितना था, 800 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब इसको पुट करो तो अगर, अब इसको क्या करेंगे, प्लस करो, प्लस करने पर क्या होगा, फाइव इक्वल्स टू फाइव वन प्लस फाइव टू, फाइव वन प्लस फाइव टू, तो क्या होगा, तो ये तुम स्क्वायर बी टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस बी टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस ए टू दी पावर फाइव बाई टू बी। बाप रे, हाँ, ये क्या रहा है ये। ठीक है, अच्छा, इसको फिर कैलकुलेट करने पर क्या होगा, क्या क्या कॉमन जाएगा, ए बी तो कॉमन जाएगा ना, ए और बी, ए बी कॉमन ले लो, अगर ए बी कॉमन जाएगा तो ये यहाँ ए रहेगा, और बी कॉमन जाएगा, रूट बी। ठीक है, और माइनस माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होगा, रूट बी, यहाँ पर सिर्फ कितना रह जाएगा, रूट बी, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, रूट ए। समझ में आया ना, ए स्क्वायर और एक से रूट रह जाएगा, तो दो और एक। तो ये है फ्लक्स। ठीक है, ये है क्या है, फ्लक्स होगा। तो इसको भी ए और बी के वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर बी के वैल्यू पुट करने पर जो होगा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम करने के लिए ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, वो हमें सीखना पड़ेगा। क्या क्या है, इफ टोटल इनकमिंग फ्लक्स
फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये जो फॉर क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स, अगर जितना फ्लक्स आएगा और उतना ही फ्लक्स चला जाएगा क्योंकि क्लोज सरफेस से, तो नेट हाई नेट थ्रू द क्लोज सरफेस, थ्रू द सरफेस, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, जितना आएगा अगर उतना ही चला जाएगा तो नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके, प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो पहले इसको याद रखना, अभी मैं इसको एक एग्जांपल देके इसको मैं प्रूफ कराता हूँ। इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि एक क्यूब को कंसीडर कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आसान है, सबसे आसान होगा प्रूफ करने के लिए। ये क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है। लेट्स से ये जो क्यू है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका मतलब क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा। समझ में आया? ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहाँ से एंटर कर रहा है और इस यहाँ से एंटर, ठीक है, ऐसे एंटर कर रहा है, ऐसे एग्जिट हो रहा है। समझ में आया क्या? तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, इस सरफेस में ये ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, आगे वाला सरफेस और पीछे वाला सरफेस में क्या होगा, फ्लक्स तो वैसे ही 0 होगा, क्योंकि क्या है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा परपेंडिकुलरली। ठीक है ना, तो इस दोनों सरफेस से ही हमें फ्लक्स मिलना चाहिए। ठीक है ना, अब देखेंगे कि इस सरफेस से इस टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये देखेंगे। ठीक है, टोटल, तो दिस इज सरफेस नंबर 1 एंड दिस इज सरफेस नंबर 2। ठीक है, अच्छा, तो देखो इस सरफेस नंबर 1 का जो एरिया वेक्टर के इस डायरेक्शन में है, मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि अवे फ्रॉम दी वॉल्यूम। ठीक है, बाहर होना चाहिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये एक्स कैप होगा, ये माइनस एक्स कैप होगा, एक्स कैप होगा, ये पॉजिटिव आई कैप होगा तो ये नेगेटिव आई कैप होगा। ठीक है, और अगर इसका जो साइड ए है तो एरिया वेक्टर कैसे लिख सकते हो, फॉर सरफेस 1 एस स्क्वायर माइनस आई कैप। समझ में आया? ओके, अब इसके लिए फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स फाई। हाँ, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ई आई कैप डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन नहीं है, ई वेक्टर ई आई कैप डॉट एस स्क्वायर माइनस आई कैप, तो यह क्या हो गया, ई एस स्क्वायर माइनस फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 में फ्लक्स इतना है, नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, सरफेस 2 के लिए कैलकुलेट करो। सरफेस 2 के लिए एरिया वेक्टर पहले क्या होगा, एस स्क्वायर आई कैप, क्योंकि अब क्या है, एक ही ये डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 ई वेक्टर डॉट ए टू वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, ई आई कैप डॉट 1 स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2। ठीक है, बाकी सब प्लेन से तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा सरफेस से, तो क्या होगा, फाई 1 प्लस माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, तो क्या होगा, 0। यही तो मैंने बोला था, अगर इनकमिंग फ्लक्स जितना इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो, जितनी फील्ड लाइंस अंदर आ रहा है उतनी ही फील्ड लाइंस अगर दूसरे सरफेस से बाहर जा रहा है तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? ओके, यही यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्लियर? देखो, क्या बोला, देखो क्या बोला,
फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोला, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस एज शोन इन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं फिर से यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा जरूर, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रहा है, ठीक है, ये एक क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है ना। अब क्या बोला, कार्ड सरफेस से, कार्ड सरफेस मतलब ये सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ा। हमें अभी पता है कि अगर क्लोज सरफेस होगा, अगर क्लोज सरफेस में हाई नेट क्या होता है, जीरो होते हैं। कब जीरो होते हैं, जब जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर ये आएगा एंटर करके, अगर उतनी फील्ड लाइंस बाहर चला जाएगा तो नेट फ्लक्स क्या होगा, थ्रू द क्लोज सरफेस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, अब देखो अच्छी तरह से ये समझो, हाई नेट कैसे मिलेगा, इस सर्कुलर सेक्शन से प्लस इस टोटल सरफेस को मैं इस दो सेक्शन में तोड़ सकता हूं ना, ठीक है। एक क्या है, एक सर्कुलर और एक क्लोज्ड, ठीक है। इस टोटल सेक्शन को मैं ऐसे तोड़ रहा हूं कि हाई सर्कुलर प्लस हाई क्लोज इक्वल टू कितना है, जीरो। हमें क्या चाहिए बोलो, हमें क्या चाहिए बोलो, हमें तो क्लोज, क्लोज मीन्स कार्व्ड, क्लोज नहीं कार्व्ड होगा, हमें तो कार्व्ड चाहिए। कार्व्ड इक्वल टू कितना होगा, माई माइनस हाई ऑफ सर्कुलर, ठीक है, यही तो हमें चाहिए। अच्छा, देखो हम ये जो एंगल दिया हुआ है, ये जो एंगल, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, इस सरफेस से, ये कौन सी सरफेस है, सर्कुलर जो सरफेस है, सर्कुलर सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना कर रहा है, 30 डिग्री, कितना कर रहा है, 30 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इस सरफेस से सर्कुलर सर्कुलर जो सरफेस है उससे हम फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला क्या है बोलो, फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा थीटा है ये जो ए सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है, क्लोज सरफेस का जो सरफेस एरिया का डायरेक्शन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, सरफेस एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है, उसकी जो एंगल है वो, ठीक है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये ऑलरेडी कितना है, ये ऑलरेडी 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्लियर। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कुछ इस अलग अगर ऐसे ऐसे ड्रॉ करूं तो देखो ये इससे क्लियर हो जाएगा इस ड्राइंग से। तो क्या है, हाँ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है, और ये है नॉर्मल। हमें क्या चाहिए, सरफेस पे, सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के जो एरिया है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल तो ये है टोटल एरिया, ये है टोटल एंगल, तो ये 30 डिग्री और ये नॉर्मल 90 डिग्री, तो टोटल कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा ना, cos 120 वन, पहले तो माइनस ई ए cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना है बोलो, cos 120 डिग्री का वैल्यू है माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ होते हैं। तो माइनस हाफ करो तो क्या हो जाएगा, हाफ ई ए, दिस इज दी कर्व सरफेस से इतना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है ना, ओके। तो कर्व सरफेस से इतना होगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, कुछ एक ही तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम पे, 2 नंबर क्वेश्चन आंसर टू द क्वेश्चन है, ओके, ऐसा है, वो ही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा,
जीरो होगा, ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा, तो टोटल को इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ये सर्कुलर सेक्शन और एक कर्व सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन प्लस कर्व्ड सेक्शन इक्वल टू कितना होगा, जीरो। हमें क्या चाहिए, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस माइनस फाई ऑफ सी सर्कुलर, ठीक है। तो अब हमें क्या, सर्कुलर सेक्शन से तो हमें पता है, निकाल सकते हैं, ठीक है। ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ए क्या है, इस सर्कुलर सेक्शन का एरिया है। पिछले भी इसलिए ये वाला प्रॉब्लम में भी ए क्या था, इस सेक्शन का एरिया था, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के, तो देखो ये एंगल है, ये एंगल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो कितना होगा 150 डिग्री, ठीक है ना। तो तो ई ए cos 150 डिग्री, तो cos 150 डिग्री का वैल्यू कितना है, हाँ cos 1 माइनस रूट थ्री बाई टू, माइनस रूट थ्री बाई टू ई ए, ठीक। देयरफॉर फाई सर्कुलर इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू ई ए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इस ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोर्ड के लिए ले आऊंगा, ठीक है। पहले मैं थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर दूं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।